योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 9। सूत्र है व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। इसके ऊपर देखिए छोटा सा अवतरण है। गुणों का स्वभाव चंचल है, इसलिए चित्त के निरोध काल में चित्त का परिणाम किस प्रकार का होता है, अब इसको आगे के सूत्र में कहा जाता है। क्या कहा गया? गुणों का स्वभाव चंचल है। गुणों का अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुणों का स्वभाव है ये चंचल है। इसलिए चित्त के निरोध काल में, चित्त को जो हम निरोध करते हैं उस समय चित्त का परिणाम किस किस प्रकार का होता है, कैसे कैसे चित्त परिवर्तन होता है, इसको आगे के सूत्र में बताएंगे। शब्दार्थ व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थान और निरोध संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भाव, छिपना प्रकट होना होता है। निरोध क्षण चित्त अन्वयः, निरोध कालिक चित्त, इन दोनों व्युत्थान निरोध संस्कारों से युक्त होता है। यह निरोध परिणाम है। सूत्रार्थ व्युत्थान संस्कारों का दबना अर्थात संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का दब जाना, और निरोध संस्कारों का प्रकट होना अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट होना। निरोध कालिक चित्त का व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त होना, यह चित्त का निरोध परिणाम है। थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो व्युत्थान संस्कार अर्थात पहले पाद में योग दर्शन में हम विचार किए हैं, एक होता है व्युत्थान अवस्था और एक एकाग्र अवस्था। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। अधिकांश जो सांसारिक व्यक्ति है, विशेष योगाभ्यासी साधक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, वह व्युत्थान अवस्था में ही रहते हैं, अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन 3 स्थिति में रहता है। इन तीनों स्थिति को व्युत्थान अवस्था कहा जाता है। व्युत्थान अवस्था अर्थात क्या है? हम किसी चीज़ को पूरा विशेष फोकस करके, मतलब ऐसे कहा जाए कि उसमें टिक नहीं पाते हैं। इन तीनों अवस्था में थोड़ा सा टिकेंगे फिर उतर जाएंगे। और जो साइंटिस्ट लोग भी होते हैं उन लोग भी व्युत्थान अवस्था में हैं। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो एकाग्र अवस्था में रहते होंगे, जो वैज्ञानिक होते हैं। तो व्युत्थान अवस्था में हम क्रियाएं सब करते रहते हैं और ध्यान में भी ये चलता रहता है। थोड़ी देर हम ईश्वर के गुणों में टिक जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर पढ़ते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा, अधिकतर खींच के 15 मिनट, आधा घंटा हम मन को एकाग्र कर लेते हैं। उसमें ही इतने आनंद आता है तो व्यक्ति पूरा कूदने लग जाता है। मैं तो पूरा समाधि में पहुंच गया, बहुत मेरी उच्च स्थिति हो गई, यह व्यवहार में देखा जाता है। उससे भी आगे ये सब बड़ी बड़ी अवस्था है, उसको यहाँ बता रहे हैं। तो व्युत्थान संस्कार जो होते हैं, बार बार हम संसार में अलग अलग जो क्रियाएं करते हैं और योगाभ्यास में भी जो ध्यान में बैठ के व्युत्थान संस्कार बार वृत्तियों को उठाते हैं, वो जो संस्कार है वो दब जाता है, अर्थात संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का दब जाना। असंप्रज्ञात स्थिति को देखेंगे तो उस अवस्था के आधार पर, असंप्रज्ञात समाधि ऊंची अवस्था है, उसके आधार पर देखा जाए तो संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान अवस्था है, एकाग्र स्थिति भी, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि की जो ऊंची स्थिति है वह निरुद्ध अवस्था है। निरुद्ध अवस्था अर्थात क्या है? मन हमारे पूरा कंट्रोल में, जैसे हम चलाना चाहे वैसे चलेगा। एकाग्र में थोड़ा सा 10% मान लीजिए
थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एकाग्र भी बहुत ऊंची स्थिति है। तो जो असंप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है, निरुद्ध अवस्था की ओर बढ़ते हैं, उसके तुलना में ये संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान है, ये कहना चाह रहे हैं। और निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना, जो निरोध अवस्था के संस्कार हम बार बार अभ्यास किए हुए रहते हैं, वह संस्कार प्रकट हो जाना, अर्थात इसको खोल रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट होना। निरोध कालिक चित्त का, निरोध अवस्था में जो चित्त की स्थिति है वह व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त होना, व्युत्थान अवस्था और निरोध अवस्था दोनों संस्कारों से युक्त होना, यह चित्त का निरोध परिणाम है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये चित्त जब व्युत्थान और निरोध दोनों संस्कार से युक्त होता है, और संप्रज्ञात समाधि के सामान्य स्थिति में ये दोनों चलता रहता है। जैसे कहा ना मैं कि एकाग्र स्थिति में भी थोड़ा बहुत जो क्या बोलते हैं हिलना जुलना तो चलता है, लेकिन उससे भी ऊंचे स्थिति होने पर ही वह स्थिर होता है। लेकिन ये जो निरोध परिणाम यहाँ कहना चाह रहे हैं, वहाँ भी व्युत्थान और निरोध संस्कार दोनों से युक्त होके चित्त रहता है। तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, फिर भी धैर्यपूर्वक सुनना है, समझने का प्रयास करना है। आगे देखिए योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में निरोध परिणाम का स्वरूप बतलाया है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त चित्त की इन तीन अवस्थाओं में जो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये 5 अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। उसमें से जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त है, इन 3 अवस्थाओं में जो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं वे संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से व्युत्थान संस्कार है। यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से कर रहे हैं, और संप्रज्ञात समाधि की अवस्था के अनुसार देखेंगे तो संप्रज्ञात समाधि व्युत्थान है। लेकिन पहला जो कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि की अवस्था के अनुसार देखा जाए तो व्युत्थान संस्कार है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि भी एकाग्र अवस्था में ही होती। तो संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं, मन में रखना है संप्रज्ञात समाधि छोटा समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि ऊंची समाधि, और वो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त के लिए भी हमें कई जन्म लग जाए, कई साल लग जाए, ये भी बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन वहाँ तक हमको कभी ना कभी पहुँचना है, तो उससे पहले हमको ज्ञान तक रखना ही है। व्युत्थान संस्कार चित्त का धर्म है और निरोध संस्कार भी चित्त का धर्म है। इन दोनों प्रकार के संस्कारों से चित्त संबद्ध हो रहता है, व्युत्थान से भी और निरोध संस्कार से भी। इन हो गया जब योगी ज्ञान, वैराग्य, अभ्यास से संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक देता है तो निरोध संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो उच्च स्थिति कहा गया, हमको जो इतना समय लगेगा मैं बता रहा हूँ, तो कभी ना कभी प्राप्त करना है, तो उसका उपाय क्या है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि योगी व्यक्ति, पहले तो हम अपने आप को योगी माने, मैं योगाभ्यासी हूँ, फिर योगाभ्यास करते करते हमको अपना ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास ये तीनों करना होगा। इससे फिर हम संप्रज्ञात समाधि के अवस्थाएं पहुँचेंगे, फिर संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोकने के बाद फिर निरोध संस्कार उत्पन्न होंगे। निरोध संस्कारों के तीव्र होने से व्युत्थान संस्कार अभिभूत हो जाते हैं, अर्थात दब जाते हैं, अपने कार्य करना छोड़ देते हैं। इस स्थिति में निरोध संस्कार अपने कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यह है व्युत्थान संस्कारों का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव।
निरोध काल में चित्त इन दोनों प्रकार के संस्कारों से युक्त रहता है। यह चित्त का निरोध परिणाम है। तो दोनों से युक्त रहा, व्युत्थान को दबा दिया और निरोध संस्कार उभर गया। ये दोनों स्थिति जब कार्य चलता है, दोनों से युक्त रहता है, इसको निरोध परिणाम कहते हैं। चित्त में प्रतिक्षण सत्वादि गुणों में परिवर्तन होता रहता है। गुणों के इस परिवर्तन को भी इस व्यास भाष्य में व्युत्थान संस्कार के नाम से कहा गया है। ये संस्कार ज्ञानात्मक नहीं है, इसलिए वृत्तियों के रुक जाने पर भी ये नहीं रुकते, क्योंकि वृत्तियाँ इनका कारण नहीं हैं, किंतु सत्व रजस तमस का स्वभाव ही इनका कारण है। हम व्यवहार में अनेक क्रियाएं करते हैं, तो देखते हैं हम कई बार हम बहुत उत्साहित रहते हैं, कई बार उदासीन हो जाते हैं, कई बार छोटे छोटे बातों में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, निर्णय गलत ले लेते हैं। इसका कारण क्या है? पीछे कहा गया था ना, हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख को हम हटा सकते हैं। तो जो व्यक्ति सत्व गुण से युक्त रहता है, सत्व गुण की पराकाष्ठा की ओर बढ़ता रहता है, वह प्रत्येक स्थिति में उत्साह उमंग आदि से भरा रहता है। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, राज है। जो व्यक्ति इसको जानने का प्रयास करता है, इसके ऊपर अनुसंधान करता है और जागरूक होके, सतर्क सावधान होके इन स्थिति को निरीक्षण करता है और इसको बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होता है, वो एक दिन सफल हो जाता है। उसके लिए हमें हर क्षण सतर्क सावधान रहना पड़ता है। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत रहस्यमय है। इसको यदि अच्छे गुरु आचार्य मिल जाए, अच्छे माता पिता मिल जाए, अथवा किसी व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करके अच्छे संस्कार यदि होगा, इसको समझ ले, तो उसका जीवन बहुत परिवर्तन हो जाता है, वो बहुत शिखर की ओर चला जाता है। और योग विद्या ये क्या है? चाबी है सफलता की और साधना की, रहस्यमय चाबी है इसमें, योग दर्शन में। तो ये जो संस्कार बताया, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण युक्त संस्कार है। सत्वगुण को हम कैसे उभार के रखें और वो ना रहने से क्या क्या हानि होती है व्यवहार में, कितना हम हानि उठा लेते हैं, बहुत अधिक। गलत निर्णय करना, खिन्न हो जाना, प्रतिक्रिया कर लेना, बड़ों को बड़े रूप में सम्मान ना करना, पुरुषार्थी नहीं बनना, आलस्य व प्रमाद करके समय बर्बाद करना, ये सब रजोगुण तमोगुण आदि से युक्त होकर व्यक्ति करता है। तो सत्वगुण युक्त होने के लिए हमें उचित निद्रा, उचित खानपान और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन, संयमित जीवन इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और बहुत अधिक ईश्वर की ओर बढ़ने में और समाज राष्ट्र के लिए बड़ा कार्य करने के लिए भी आवश्यक है ब्रह्मचर्य का पालन और उचित निद्रा और उचित खानपान। खानपान के विषय में भी बहुत अधिक जागरूक रहना चाहिए साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को। आज वैद्य के रूप में देखा जाए, कोई विशेष वैद्य होगा आयुर्वेद को जानने वाले, उनके दृष्टि से जो उसको फॉलो करता है। आज ऐसे भी तो वैद्य लोग सब जानते हुए भी फॉलो नहीं करते हैं, उन लोग भी फिसल जाते हैं। खानपान में बहुत अधिक अजागरूकता है और इंद्रिय लोलुपता है। प्याज, लहसुन, चाट मसाला और क्या क्या हम खाते रहते हैं, कितना असंयमित खाना खाते हैं, आयुर्वेद से विरुद्ध खाना खाते हैं
और हम सोते हैं हमारा मन एकाग्र हो जाए, हम सत्वगुण से युक्त रह जाए, हम अच्छे निर्णय ले लें। ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल प्रतिकूल हुआ ना। खान पान हम बिगाड़ के रखेंगे, सोने का समय ठीक नहीं, जागने का समय ठीक नहीं, और हमारे इंद्रियों के ऊपर कोई संयम नहीं है, और हम सोचेंगे हम सुखी हो जाएं। कल मैं व्यवहार घानु पढ़ रहा था तो उसमें ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसे होगा कि अपने लिए सुख नहीं चाहता, लेकिन अधर्म आचरण करके सुखी हो, ऐसे कभी भी संभव नहीं। और धर्म आचरण करके वो दुखी रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। धर्म आचरण करने वाला प्रसन्न रहता है, निर्भीक रहता है, स्वस्थ रहता है। तो सत्व गुण से युक्त होना, ये हमें सीखना चाहिए। समय पर सो जाना, समय पर उठना, सुबह उठकर विशेष ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, जप आदि करना, दिन भर मौन रहना, अनावश्यक देखना, अनावश्यक बोलना, और अनावश्यक रूप में हम बहुत सारे संग्रह करते रहते हैं। और मान लीजिए हम इसमें रजोगुण तमोगुण युक्त सब चीज़ भर देंगे, हमारे विचारों में रजोगुण तमोगुण युक्त सारी चीज़ें भरेंगे जो आवश्यक है ही नहीं, और हम ध्यान साधना करना चाहेंगे, समाधि की ओर बढ़ना चाहेंगे, ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहेंगे, ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता। तो हमें इसके लिए जागरूक रहना होगा और सावधान होते हुए कौन कौन से क्रिया रजोगुण तमोगुण युक्त हो रहा है उसको देखना चाहिए और उसको फिर दूर करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाता है। आगे देखते हैं। तो रजस, तमस और सत्वगुण ये सब चलता रहता है, इनका ऊपर नीचे होना। तो यह व्युत्थान संस्कारों का अभिभव होना और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होना योगी के प्रयत्न से होता है, स्वयं नहीं होता है। मेरा मन तो मानता ही नहीं है, मैं ईश्वर को और बढ़ना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, ऐसा कहना क्या है? अज्ञानता है। हम स्वयं ही प्रयत्न से सारे इकट्ठा कर रखे हैं, जन्म जन्मांतरों से, और इसी जीवन में भी, और अभी भी कर रहे हैं। करेंगे उल्टा और रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे तो क्या होगा? हमको ही सीधा करना पड़ेगा अपने प्रयत्न को ही, जो इस दिशा में चल रहा है विपरीत दिशा में, उसको सीधा करना पड़ेगा। जैसे भजन आता है ना, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को रे इस मन को। तो धीरे धीरे प्रयत्न से हम लगे रहते हैं तो असफल नहीं होते हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब सुषुप्ति अवस्था होती है, जब योगी प्रयत्न नहीं करता, तो निरोध संस्कार अभिभूत हो जाते हैं, दब जाते हैं, अर्थात दब जाते हैं, और व्युत्थान संस्कारों का प्रादुर्भाव हो जाता है। उस समय में निर्विज समाधि नहीं रहती। जब योगी निद्रा से उठता है तो अपने प्रयत्न से व्युत्थान संस्कारों को रोक देता है, प्रयत्न से देखिए, और निरोध संस्कारों को उद्भूत कर लेता है, तुरंत सावधान हो जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। योगी को भी प्रयत्न करना पड़ता है। जितना हमारे व्यवहार में 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी हमारी आयु होगी, जो इकट्ठा किए हुए वो संस्कार तो धक्का देगा, तुरंत आएगा। लेकिन विपरीत उससे अच्छे संस्कारों को हम इकट्ठा करना है और तुरंत उसको उपस्थित कर देना है। इससे फिर व्युत्थान संस्कार रुक जाएंगे। व्यवहार में भी ये प्रयास करना पड़ेगा। ये तो उच्च स्थिति समाधि की अवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में हमको ऐसे ही प्रयत्न करना होता है। तब निर्विष समाधि प्रारंभ हो जाती है। इससे यह बात भी ज्ञात होती है कि अनेक बार निर्विष समाधि भंग होती है और अनेक बार प्रयत्न से उसको सिद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं जानना चाहिए कि एक बार असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होते ही जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। तो ये भी हमको समझना चाहिए।
कोई मान लिया ध्यान कर रहा है, एक दिन अच्छा ध्यान लग गया तो दूसरे दिन भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर एक महीना लग जाता है उस प्रकार से स्थिति बनने के लिए। और बहुत सारे साधक योगाभ्यासी का ये प्रत्यक्ष रूप में है। कभी कभी लगता है ध्यान अच्छे प्रकार से, जो कि घंटों घंटों उठने की इच्छा नहीं होता है और बहुत आनंद आने लग जाता है। उसको फिर बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रहना होता है। तो अच्छी स्थिति एक बार आ गया, दूसरे दिन भी आ जाएगा, लेकिन फिर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए 15 दिन भी लग जाता है, 1 महीने में लग जाता है, साल भी लग जाता है और स्थिति को फिर लाने के लिए। तो यहाँ पर हो गया, ऐसा नहीं जानना चाहिए कि असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होते ही जीवात्मा मोक्ष हो जाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि लगते ही मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि का बार बार अभ्यास करना होता है, क्लेशों को फिर निर्वीज करना होता है, धीरे धीरे कमज़ोर करना होता है। समाधि एक बार लग जाने से मोक्ष नहीं होता है। कई दिनों तक बार बार प्रयत्न करके क्लेशों को कमज़ोर किया जाता है, फिर धीरे धीरे दग्धबीज किया जाता है, फिर भून दिया जाता है। जैसे मैं बताया था कि कोई हमारा दोष है, चाय पीने की है अथवा कुछ बाहर की खान पान करने की है, कुछ गलत क्रोध करने की है, एकाएक साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं। बार बार प्रयत्न करते 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 ऐसे स्थिति हो जाए कि वो आएगा ही नहीं, क्रोध करने का संस्कार आएगा ही नहीं। किसी को प्रतिक्रिया करने की, कोई हमको कोई अच्छा बोल रहा है, अपने दोष दिखा रहा है, हम तुरंत उसकी प्रतिक्रिया कर देते हैं, अच्छा तुम मेरे दोष दिखा रहे हो, तुम्हारा भी तो इतना दोष है, सीधे जो ऐसे हम बोलते हैं ना व्यवहार में। तो यह भी साधक साधना करते जाने पर वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, शांत रहता है। आवश्यक होने पर बोलता भी है, लेकिन प्रेम पूर्वक। असंप्रज्ञात समाधि के समय ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उससे क्लेशों की निवृत्ति, आनंद, ज्ञान, निर्भय आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जब निद्रा काल से योगी उठता है तो असंप्रज्ञात समाधि में आनंद ज्ञान के अनुभव से उत्पन्न संस्कार के कारण शीघ्र ही असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। योगाभ्यासी प्रथम क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं के संस्कारों को रोकता है, उसके पश्चात संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोकता है। उनके रुक जाने से और निरोध संस्कारों के जागृत होने से असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। इस निरोध परिणाम का वेद में वर्णन है। तो वहाँ पर क्या स्थिति होती है उच्च स्थिति में पहुँचने पर? तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। ये लाभ है। उस परमात्मा आदि में अद्वितीय भाव की अनुकूल योगाभ्यास से साक्षात देखते हुए योगी जन को कौन मूढ़ अवस्था और कौन शोक व क्लेश होता है, कुछ भी नहीं होता। अर्थात यहाँ सबके साथ, प्रत्येक प्राणी मात्र के साथ वह आत्मवत व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है और सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करता है। किसी को कष्ट ना पहुंचाता नहीं है जानबूझकर, और अनजाने में भी ऐसे क्रियाएं नहीं करता जिससे कि दूसरे प्राणियों को कष्ट हो। तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर अविद्या और क्लेश नहीं रहते। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम सब ये कार्य कर रहे हैं। कोई प्रथम कक्षा में है, कोई 5वीं कक्षा में है, कोई 10वीं कक्षा में है। तो धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ कई बार, क्योंकि जीवात्मा तो प्रभाव से अनादि है, ये हमारा अंतिम जीवन ऐसा नहीं है। कितने बार हम मोक्ष में गए हैं, कितनी बार सृष्टि में आए हैं, फिर से भी मोक्ष में जाएंगे। तो ऐसे हमें ज्ञान बनाना चाहिए और बारंबार अभ्यास करने पर यह स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए।
हाथ उठाइए। जी, अशोक जी, डॉक्टर साहब बोलिए। आचार्य जी। ओ- ओम। जी। चलिए, ध्यान निरोध संस्कार तो पहले आ गए, निरोध संस्कार हुँ। सूत्र, और वो जो है दूसरा जो है मतलब संप्रज्ञात समाधि के सूत्र बाद में आए। पहले संप्रज्ञाति का समझ लीजिए, हमें असंप्रज्ञात समाधि। हाँ, संप्रज्ञात समाधि जो प्राप्त करते हैं ना, वो एकाग्र अवस्था में होती है। ठीक है? तो जब संप्रज्ञात समाधि के दृष्टि से देखेंगे तो व्युत्थान अवस्था क्या होगा, उससे नीचे हुआ। जी। ठीक है? एकाग्र होने पर संप्रज्ञात समाधि होती है। और यहाँ पर जो असंप्रज्ञात समाधि की तुलना करेंगे तो संप्रज्ञात समाधि का जो अवस्था है वो व्युत्थान हो जाएगा उसके दृष्टि से। जैसे हम कल कर रहे थे ना बहिरंग और अंतरंग हाँ हाँ पिछले हाँ। कक्षा में, ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए, अच्छा। है ना। जब हम असंप्रज्ञात उच्च स्थिति के पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर उसके तुलना में ये जो है व्युत्थान हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, जी। मैं चलना में नीचे हो जाएगा। ठीक है हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। राजीव जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते गुरु जी। तो मेरा नमस्ते। प्रश्न है कि जब ईश्वर चाहता है कि मतलब मनुष्य हमेशा सुख में ही रहे, तो फिर मतलब ईश्वर मतलब मनुष्य को फिर मतलब पृथ्वी पर क्यों भेजता है? मतलब हमेशा हाँ, मोक्ष में क्यों नहीं रखता? ईश्वर का संविधान है कि मैं पुरुषार्थी हूँ और मैं आनंद में हूँ। तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी पुरुषार्थी बने और आनंद को भोगें। जैसे माता पिता जो पुरुषार्थी होते हैं उसके बच्चे को भी क्या ट्रेनिंग देते हैं, तो भाई मेहनत करेगा तो तुझको दूंगा मेरा संपत्ति, नहीं तो तुझको बेदखल कर दूंगा। तो करो और पाओ, ये ईश्वर का स्पष्ट सिद्धांत है। मेहनत करो, कृतम में दक्षिणा हस्ते जयम सभ्य होता। दाएं हाथ में कर्म करो, बाएं हाथ में फल लो। तो यहाँ पर भी आके जीरो में खड़ा कर देते हैं, मेहनत करो फिर 100 तक पहुँचो। तो ऐसे ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कर्मफल व्यवस्था के अनुसार सबको सुख देना चाहते हैं। हम भी मेहनत करेंगे तो ईश्वर के आनंद को भोगेंगे। ये है। तो फिर मतलब पृथ्वी पर मतलब झूठे लोग क्यों बनाते हैं? मतलब सबको मतलब सत्य के राह पे क्यों नहीं चलते हैं? सबको ये बना, जो उल्टे चलेगा उसको पिटाई लगेगा तो बुद्धि ठिकाना आएगी, फिर लाइन में आ जाएंगे। जब तक पिटाई नहीं लगा है ना, डंडा नहीं पड़ा है, तब तक बुद्धि ठिकाना नहीं आता है। तो वो फिर उलट पुलट कार्य करता ही रहेगा। फिर पिटाई लगता है, फिर बुद्धि ठिकाना आएगा। फिर इस जीवन में उल्टा करता रहेगा तो फिर से दंड देंगे परमेश्वर, कुत्ता गधा घोड़ा बना देंगे। जिसको यहाँ पर दंड समझ में आ गया वो लाइन में आ जाएगा, नहीं तो फिर अगले जीवन में फिर से दंड मिलेगा, फिर से जीरो में लाके खड़ा कर देंगे दंड भोगने के बाद। फिर एक समय ऐसे आता है इसको बुद्धि अकल आ जाता है, नहीं मुझको ऐसे गलत काम नहीं करना है, करूँगा तो ये पिटाई पड़ता है। तो जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना पार हो गए, और जब तक समझ में नहीं आएगा तो पिटाई खाते रहो। ये है। ठीक है, जी, धन्यवाद। लता माता जी। अनम्यूट करिए लता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। अब क्षिप्त विक्षिप्त ये जो संप्रदाय समाधि में जो आता है ना, तो ये कैसे इस ये में ये है, वो थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया। अभी इसमें कैसे मतलब विभूति पाठ में ये कैसे मतलब काम करता नहीं, विभूति पाद आदि नहीं, ये योग दर्शन तो सीधा अलग उसी विषय को ही प्रकरण के हिसाब से थोड़ा ये कर दिया, नहीं तो प्रकरण तो जुड़ा हुआ है ना, है ना। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त की अवस्था है, और चित्त की अवस्था में जो उच्च स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे कैसे हम योगाभ्यास जब करते जाएंगे, योगाभ्यास के मार्ग पर चलते हैं, तो कहाँ पर यह स्थिति आती है, कैसे हमको सावधानी रखनी है, उस अवस्था से कैसे आगे बढ़ना है, इन बातों को यहाँ सिखाना चाह रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं।
कि इस जगह पर मतलब कैसे कंट्रोल करना है वो मतलब ये है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ऐसी स्थितियाँ आएँगे, तो उस स्थितियों में हमको सावधानी रख के उसको थोड़ा-सा असावधानी होंगे तो फिर इस अवस्था में आ जाएँगे। फिर सावधान रहेंगे तो उच्च स्थिति में पहुँच जाएँगे। फिर उच्च स्थिति में रह के भी फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गिरेंगे नीचे। तो यहाँ पर मनुष्य एक तो चित्त की अवस्था है और भी व्यवहार में भी हम देखते हैं ना, कोई धनवान है, धन कमा लिया, यदि सावधान नहीं रहा तो फिर वो धन डूब जाता है उसका, फिर दरिद्रता में आ जाता है। फिर मेहनत करता है, फिर खड़ा रहता है, फिर वहाँ सावधान रह के फिर उसको धन को बचा के रखने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो ऐसे ही योगाभ्यासी व्यक्ति को भी अपने चित्त को सत्वगुण युक्त रखने के लिए, ऊंची अवस्था में बनाए रखने के लिए भी निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी इंद्रिय लोलुपता में फंस गए और संसार में आकर्षण दिखने लग गया तो वहाँ फिर धड़ाम ऐसे है। और निरंतर सावधानी से चलते रहना है, चलते रहना है, तो फिर शिखर तक पहुँच के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सचदेवा साहब बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जो यथार्थ संस्कार हैं वो तो क्षिप्त मूल और विक्षिप्त अवस्था में उभरते हैं। हाँ जी। ऐसा हाँ। आपने जाना, लेकिन एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ये निरोध संस्कार कैसे उभर आते हैं? निरोध संस्कार जो है ना, निरुद्ध अवस्था की स्थिति है। जब निरुद्ध अवस्था में रहेंगे तो निरुद्ध अवस्था में भी टिकने के लिए, टिकने से पहले भी तो फिर ऊपर नीचे होता रहता है ना। एकाग्र में भी तो होंगे ही। हाँ, एकाग्र मतलब एकाग्र में भी होता है और एकाग्र में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। निरुद्ध अवस्था में जब पहुंच जाएंगे वहाँ पर पूरा स्थिर हो जाता है। वहाँ पर निरुद्ध अवस्था में मन पूरा नियंत्रण में हो जाता है। वहाँ पर एकाग्र में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो निरुद्ध अवस्था और वहाँ पर निरोध अवस्था मतलब समकक्षा है ये। निरोध संस्कार क्या करते हैं? निरोध संस्कार अर्थात जो निरुद्ध अवस्था के संस्कार है उसको निरोध संस्कार बोलिए। निरुद्ध अवस्था के जो संस्कार है वो निरोध परिणाम है, यही यहाँ कहना चाह रहे हैं। निरोध परिणाम, निरोध संस्कार अर्थात क्या है? निरुद्ध अवस्था के संस्कार। और व्युत्थान अर्थात ये तीनों भी है। और उस तरफ से देखा जाए तो एकाग्र भी थोड़ा बहुत आ जाएगा उसमें, एकाग्र अवस्था के संस्कार भी ये है। तो यहाँ जो निरोध परिणाम कहा गया है ना, निरोध परिणाम अर्थात व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार से युक्त, एक तो निरुद्ध अवस्था पूरा हो गया और यहाँ पर जो निरोध परिणाम का नाम दे रहे हैं इस सूत्र में, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, मान लीजिए कि व्युत्थान संस्कार 90 हो गया और निरोध संस्कार 10 हो गया, इन दोनों से युक्त रहना ये क्या है? निरोध परिणाम है। यहाँ का निरोध परिणाम का सूत्रकार कहने का अर्थ यही है, मतलब निरोध परिणाम में दोनों से युक्त रहता है, इतना हमको समझना है यहाँ पर। ठीक है। समझ नहीं आया कि निरोध संस्कार ये चित्त का ही धर्म है जैसे व्युत्थान संस्कार है। नहीं, यहाँ देखिए सूत्रार्थ में हम पढ़े थे ना पहले, देखिए व्युत्थान सूत्रार्थ देखिए, व्युत्थान संस्कारों का दबना और संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का दब जाना है। ठीक है, व्युत्थान संस्कारों का दबना अर्थात संप्रज्ञात समाधि का दब जाना, और निरोध संस्कारों का प्रकट होना अर्थात एकाग्र स्थिति जो था, एकाग्र स्थिति थोड़ा दबना और निरुद्ध अवस्था के संस्कार उभरना। ये जो दबना और उभरना, ये दोनों जो स्थिति चल रहा है ना, ये निरोध परिणाम है। यहाँ कह रहे हैं ना, देखिए सूत्रार्थ के तीसरी पंक्ति देखिए, निरोध कालिक चित्त का अर्थात व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त होना, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार से युक्त होना, यह चित्त का निरोध परिणाम है। हाँ, मतलब दबना और उभरना, ये दोनों जो स्थिति है ना, दबने का और उभरने का, इन दोनों से जो युक्त होकर रह रहा है, एकाएक तो नहीं हो रहा है। तो जो बीच वाली स्थिति है
ये जो परिवर्तन होने की, इसको निरोध परिणाम नाम से कह रहे हैं। सूत्र में भी तो ये कहा गया, व्युत्थान निरुद्ध संस्कार अयो हो, व्युत्थान और निरोध संस्कार का अभिभव और प्रादुर्भाव, दबना और उत्पन्न होना, निरोध क्षण चित्तान्वयो, मतलब निरोध क्षण जो चित्त का अन्वय, दोनों का युक्त होना दोनों से, ये निरोध परिणाम है। ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है ना। ये हिंदी भाव को फिर से एक बार पढ़ेंगे आप तो मैं दोबारा हाँ अच्छी तरह से पढ़ूंगा। जी जी, फिर कुछ समझ में आ सकता है। धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है, बोलना है, फिर हम ध्यान के अभ्यास की ओर चलेंगे। चलिए हम थोड़ा, आचार्य नमस्ते। हाँ बोलिए सविता माता। आचार्य मुझे यदि की हिंदी चाहिए थी। ओहो, मैं ध्यान से हट गया। फिर से मुझको मैसेज कीजिएगा, आप किए थे मेरे को व्हाट्सअप, फिर से भेजेंगे तो मैं कर लो, रखा होगा कहीं पर, मुझको मिल नहीं रहा था, दे दूंगा आपको। जी धन्यवाद आचार्य। चलिए थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। जहाँ पर भी आप लोग हैं वहाँ स्थिर होकर, शांत होकर बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधा, थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करेंगे। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमें यह अवसर मिला है, हम परमात्मा का चिंतन कर पा रहे हैं, उनके सानिध्य में बैठ पा रहे हैं। समर्पण भाव पूरा बनाए रखना है कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे परम दयालु पिता, आपके बिना मेरा अस्तित्व ही संभव नहीं है। जितना जितना हम परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उतना शीघ्र हमको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रभु आप ही सर्वस्व है हमारे। भजन की एक पंक्ति है, इसको परमात्मा से जोड़ना चाहिए। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह मन किसी का हे दिया। जो कुछ अपने पास है वह भी किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। यह भाव, ऐसे भजन की पंक्ति, वेद मंत्र आदि से परमात्मा के प्रति समर्पण भाव लाना चाहिए। तब व्यक्ति पूरा शांत हो जाता है, और परमात्मा शांत स्वरूप होने से हम जितना शांत होते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, फिर हम बुद्ध बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, परमात्मा के गुणों को अनुभव करने लग जाते हैं।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के समय अर्थ विचार, श्रद्धा, समर्पण, गहरे श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। मन ही मन अर्थ विचार। ओम ओम का जप। एक गुण ईश्वर के लेके हम जप करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, उस ईश्वर से आप पीछे पीछे आवृत्ति करेंगे। माइक म्यूट रखेंगे, अपने स्थान पर ही आप उच्चारण करेंगे। आनन्दः आनन्दः फिर से साथ साथ बोलेंगे आप। आनन्दः मन ही मन भी कर सकते हैं जिनकी इच्छा। पुनः करेंगे, बोलेंगे आनन्दः अर्थ विचार। हे आनंद स्वरूप परमात्मा, हे प्रभु, आप आनंद के सागर है, आनंद के स्रोत हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे आनंद दीजिए, सुख दीजिए। पिता, आपका स्वभाव ही है आगंतुक के ऊपर कृपा करना।
मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आनंद दीजिए। हे परमात्मा, आप मुझे सद्बुद्धि दें, सद्प्रेरणा दें। आपका सत्य कथन है, जो आपकी आज्ञा के अनुसार चलता है उसे आप परम सुख प्रदान करते हैं, नित्य शांति को देते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं, ऐसे मेरी बुद्धि को बनाएं। आनंद दीजिए प्रभु, सुख प्रदान कीजिए। पुनः उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, उसी स्वर से आप पीछे पीछे बोलेंगे। पुनः माइक ऑन नहीं करेंगे। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम ओम ओम। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम ओम ओम। फिर से बोलेंगे इसी स्वर से। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम ओम ओम। मन ही मन इस ईश्वर से बोलेंगे। ईश्वर समर्पण। परमात्मा के अंदर मैं डूबा हुआ हूँ, यह भाव बनाते हुए ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम ओम ओम। मन ही मन शांत होकर परमात्मा की आनंद की वृष्टि हो रही है, उसको अनुभव करेंगे। जैसे बारिश में भीगते हैं हम, ऐसे ही परमात्मा आनंद की वृष्टि कर रहे हैं, उसको अनुभव करेंगे। सदा ईश्वर हमको आनंद देना चाहते हैं, हमें सुखी देखना चाहते हैं। हम उसको जानें, अनुभव करें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण पुनः करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ साथ मन में ओम आनंदः, ओम आनंदः अर्थ विचार।
साथ साथ करेंगे। कभी भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो साथ में किसी एक गुण को लेके अर्थ विचार करना चाहिए। श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। अब हम विराम देंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से हम यह ध्यान कर पाए, आपके सानिध्य को प्राप्त कर पाए। हे परम प्रभु, आप हमको ऐसे ही अवसर प्रदान करें, हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें, आपके सानिध्य में बैठें। हम आपके संतानें हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए पिता। हम सन्मार्ग पर चलें, आप में हमारा अत्यंत प्रीति हो, अनन्य प्रीति हो, ऐसे कृपा करें। पुनः आपका बारंबार धन्यवाद प्रभु। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए समर्पण धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए विराम देंगे। दोनों आँखों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में आँखों को धीरे धीरे पलक झपकते हुए खोलेंगे। इससे सीधा प्रकाश हमारे आँखों पर नहीं पड़ता है। ऐसे प्रत्येक दिन हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, और जो लंबा करना चाहे वो ध्यान कर सकते हैं। अब हम विराम देते हैं। सब लोग शांत होकर, मौन होकर आगे की क्रियाओं को करेंगे।